अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर की रियासत में। अभी हम मौजूद हैं करंटली नूर महल में, जो कि बहावलपुर का जिसको आप ताजमहल भी कह सकते हैं। ये 1872 में बनने वाली ये बिल्डिंग, जो कि नवाब सर सादक खान चहारम की बेगम नूरुन्निसा के नाम पे बनाई गई। इस बिल्डिंग को बरतानवी राज का एक छोटा सा हिस्सा भी माना जाता है। बरतानवी शाही राज की एक छोटी सी रियासत मानी जाती है। तो व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं नूर महल वाली साइड पर। हम इसके अंदर से विजिट करवाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आइए। व्यूवर्स, अभी हम मौजूद हैं नूर महल के अंदर वाली साइड पर। आप देख सकते हैं इस हॉल के 3 सेक्शंस हैं। एक जो साइडों पे गैलरी है, वहाँ पे जो जितने भी नवाब थे उनकी यादगार तस्वीरें वेज़ा की गई हैं। इस सेक्शन में जिसमें अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद बहावलपुर के स्टेट के जितने भी रियासत उसका जो मालिक है वो बयान किया गया है। किला द्रावड़ की कुछ तस्वीरें यहाँ पे वेज़ा की गई हैं, आप देख सकते हैं। और सामने एक मेन हॉल है जिसमें जो नवाबों के बैठने का मीटिंग हॉल है, यहाँ पे नवाबों के बैठने का स्टाइल और उनके मुजस्मे को अवेजा किया गया है। मीटिंग हॉल में मौजूद जो फर्नीचर है वो 1875 में बर्मा से इंपोर्ट किया गया फर्नीचर है, जिसकी लकड़ी इंडिया से इंपोर्ट की। आप देख सकते हैं ऊपर का हॉल का गुंबद देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया। ये मेन एंट्रेंस, आप बाहर से इसकी लुक देख सकते थे। नाज़रीन, ये मीटिंग हॉल है, मेन मीटिंग हॉल है, जहाँ पे मौजूद जो नवाब थे वो बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद जो फर्नीचर है उसकी कुछ डिटेल अवेजा की गई है। यहाँ पे जो टाइप ऑफ वुड है वो टेक है, बर्मा से ये इंपोर्ट किया गया था 1875 से। तो यहाँ पे मौजूद जितना भी फर्नीचर है वो बर्मा से इंपोर्ट किया गया 1875 में। तो सामने मेन जो नवाब का मुजस्मा है, हम आपको उसका भी विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, नूर महल जो है बरतानवी राज के ज़माने में 1872 में तमीर किया गया। एक महदूद जो तारीख है उसके मुताबिक ये नवाब सादक चहारम जो उनकी बेगम नूरुन्निसा के नाम पे बनाया गया है। कहानी है इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये नवाब सादक खान अब्बासी से भी इसका जो तमीर का तारीख जुड़ी जाती है। तो आइए हम इसका अंदर से विज़िट करवाते हैं दूसरे सेक्शन का, हमारे साथ जुड़े रहिए। व्यूअर्स, इस सेक्शन के अंदर जितने भी गेट हैं बहावलपुर में मौजूद, द्रावरी गेट, बाबा फरीद गेट
और जितने भी गेट्स हैं उनको अवेजा किया गया। और अंदर उन गेट्स के अंदर वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि डिटेल लिखी गई और कुछ पोस्टल सिस्टम की जो टिकट्स हैं, डाक टिकट्स, उनको अवेजा किया गया। आप ये देख सकते हैं हेल्थ केयर का जो सिस्टम है उसको अवेजा किया गया। इंडस वैली, कोयटा, सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो उनकी डिटेल के बारे में बताया गया। और सामने अगर आप देख सकें तो ये दरावरी गेट जो है, जो हमने आपको पहले भी अवेजा किया था, इसके बारे में एक व्लॉग है, वो व्लॉग हमने अलग से बनाया। जो बहावलपुर के 5 गेट हैं उनके बारे में हमने व्लॉग बनाया हुआ है, उसका लिंक ऊपर की तरफ आ रहा है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गेटों को अवेजा किया गया, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन में जो है अहमदपुरी गेट है उसको अवेजा किया गया है, अगर आप देख सकें। इससे अगले सेक्शन में बुहारी गेट को मेंशन किया गया, आप देखिए। ये अहमदपुरी गेट और बुहारी गेट के दरमियान जो है असलों को अवेजा किया गया है। जो नवाब के दौर में इस्तेमाल होने वाले बंदूक, पिस्टल्स वगैरह थे, जो पुराना असला था, उनको अवेजा किया गया नुमाइश के तौर पर, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं सादक गैलरी के सेक्शन से आगे बेडरूम वाला जो सेक्शन है, जो जहाँ पे नवाब सादक पंजम के ज़ेर इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें हैं उनको अवेजा किया गया। आप देख सकते हैं ये सामने फर्स्ट ऑफ ऑल जो सामने फ्रंट पे ये बेड है, ये कॉपी है असल में। इस तरह का सेम बेड जो सेम शक्ल का बेड था तो नवाब सादक पंजम के ज़ेर इस्तेमाल में था, जो कि सोने चांदी का बना हुआ था। ये पेरिस से मंगवाया गया उनका मिरर था, उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है, नवाब सादक पंजम के ज़ेर इस्तेमाल में रहा है। ये पेरिस से आया हुआ सोफ़ा, ये भी सेम मिरर के साथ ही सेट है। और साथ में वो 2 चेयर्स हैं, ये 2 चेयर्स, एक मिरर और एक ये सोफ़ा सेट, ये तीनों चीज़ें पेरिस से इंपोर्ट की गई थी। इसी सेक्शन बेडरूम वाले सेक्शन के साथ ही एक सेक्शन कमरा बना हुआ है, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि स्नूकर टेबल अवेजा किया गया है। ये स्नूकर टेबल कहा जाता है कि ये कायदे आज़म ने नवाब सादक खान को पंजम को गिफ्ट किया था। ये वो स्नूकर टेबल है जो नवाब सादक खान पंजम को गिफ्ट किया गया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बानिया पाकिस्तान की तरफ से ये एज अ गिफ्ट दिया गया था। व्यूअर्स ये आप देखें, ये आम कुर्सियाँ नहीं है, ये स्नूकर टेबल्स के साथ बैठ के जो शायकीन थे या जो साथ देखने वाले होते थे, वो ये देखिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर कुर्सियों को फिक्स किया गया है कि इसके ऊपर बैठ के शायकीन जो टेबल का जो स्नूकर टेबल या मैच हो रहा होता था उससे लुत्फ़ अंदोज होते थे। ये 2 टेबल इधर अवेजा किए गए हैं और ये सामने स्कोर कार्ड को अवेजा किया गया है। नाज़रीन बेडरूम के साथ वाले सेक्शन के साथ अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पे नवाब सादक खान पंजम के ज़ेर इस्तेमाल या उनके शाही रियासत में इस्तेमाल होने वाले जो ड्रेस थे उनको अवेजा किया गया है। कुछ यहाँ पे यूनिफॉर्म्स हैं, वहाँ मौजूदा जो सिविल सर्विसेज होती थी या आर्मी की फोर्सेस होती थी उस ज़माना में, वो उनके लिए जो यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाता था वो अवेजा किया गया है। ये इस महल का जो डिज़ाइन है एक अंग्रेज़ इंजीनियर मिस्टर बेनियन ने किया था 1872 में, जो कि एक रियासती इंजीनियर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। नूर महल का तर्ज तामीर मुख्तलिफ असरात का इम्तजाज है, जिसमें न्यू क्लासिकल, कुरनथाई इस्लामी और बरसगीर की तज़ीन शामिल है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं उस ज़माना में इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी, जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर आप सामने से देख सकें तो इस साइड पे मौजूद हाकड़ा के खंडरात के जो मतलब नवादरात हैं वो यहाँ पे अवेजा किए गए, अगर आप देख सकें। और साथ में जो है मिस्टर अयाज इमरान की जो टिकट्स हैं वो अवेजा की गई हैं।
रियासत बहावलपुर का जो झंडा था जो पाकिस्तान बनने से पहले, आप देख सकते हैं। रियासत बहावलपुर की जितनी भी डाक टिकट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप देखें तो गुलाफ़े काबा का एक पीस जो अवेजा किया गया है। इस सेक्शन के अंदर मौजूद जान सारी सूट है जो उसकी नकल है। इसकी डिटेल यहाँ पे अवेजा है, आपको कैमरा की आंख से अगर आप नज़र आ जाए। बिकॉज उस ज़माना में जो बैंड ड्रेस होता था, जो बैंड होता था, बैंड बाजा, उसका जो ड्रेस होता था वो इस तरह का होता था कुछ। इसी सेक्शन के अंदर मौजूद जो नवाब सादत खान पंजम के इस्तेमाल में ओवर कोट था, ओरिजिनल ओवर कोट, वो भी यहाँ पे अवेजा किया गया नुमाइश के तौर पर, अगर आप देख सकें। और साथ में उनके ज़ेर इस्तेमाल जो मौजूद हुक्का था वो भी यहाँ पे अवेजा किया गया है। व्यूअर्स, इस सेक्शन के अंदर फोर्ट्स ऑफ चोलस्तान का जो एक नुमाइश मॉडल पेश किया गया। अब यहाँ पे उसकी सकाफत, बहावलपुर के गिरदो नवाब बहावलपुर के अंदर मौजूद जितने भी किलाज हैं उनको अवेजा किया गया है। चोलस्तान की सकाफत को अवेजा किया है, उनका लिबास, उनका तरीक़ाकार, और ये अवेजा किया गया। आइए हम इसका दिखाते हैं। आप अगर सामने देख सकें, ये किला की जितनी भी किलाज हैं उनकी तारीख को अवेजा किया गया है। किला खैरगढ़ है, किला बंजनोट है, किला खानगढ़ है, और साथ में मरोड़ किला, किला इस्लामगढ़, किला मीरगढ़, और किला दरावड़, किला मौजगढ़ और किला जामगढ़। और ये 9 किले थे जो बहावलपुर की रियासत के अंडर आते थे। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये जेवरात हैं। बहावलपुर की जो औरतें थी उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले जो जेवरात हैं उनको अवेजा किया गया नुमाइश के तौर पर। व्यूअर्स, यहाँ पे चोलस्तान में बहावलपुर में इस्तेमाल होने वाले कुछ मिट्टी के बर्तनों की नुमाइश की गई है जो यहाँ पे अवेजा किया गया, आप देख सकते हैं। बहावलपुर औरतों की जो शान मान चुनरी जो अवेजा की गई यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एक सकाफती विरसा समझा जाता है यहाँ की औरतों के लिए। और ये सपेरे के लिए इस्तेमाल होने वाले बहावलपुर की जो औरतें थी वो किंदी बड़ी शानदार बनाती थी। किंदी से मुराद फटे पुराने कपड़ों को टांका लगाकर सीकर बनाया जाता था। आप देख सकें तो यहाँ पे रेली किंदी के कुछ नुमाइश की गई है। आप अगर देख सकें, ये फटे कपड़ों को डिज़ाइन बनाकर तरतीब दिया जाता था, तो इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत तरीके से तरतीब दिया गया है। व्यूअर्स, 18 से 19 के दौर में इस्तेमाल होने वाला जो चरखा था वो यहाँ पे अवेजा किया गया। अगर आप देख सकें, ये वो चरखा है जो यहाँ पे अवेजा किया गया। चरखा इस पोर्शन के अंदर आप अगर देखें, ऊँटों की आराइश के लिए जितना भी सामान था, उनकी टांगों में डालने के लिए जो कुंदे वगैरह इस्तेमाल होते थे, बेल्ट वगैरह, या ऊँटों के हुस्न को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, बेल वगैरह, और साथ में उनके कुंडे वगैरह नीचे वो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे अवेजा किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं चोलस्तानी दूल्हे का जो लिबास था वो यहाँ पे अवेजा किया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो ये पुराने ज़माना की इस्तेमाल होने वाली चक्की थी जिसको यहाँ पे नुमाइश के तौर पे अवेजा किया गया है। चोलस्तानी दुल्हन का जो लिबास है वो यहाँ पे अवेजा किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो चोली है, खुस्सा है, कटमाला है, साथ में लहंगा है और दुपट्टा है, और परांदा वगैरह अवेजा किया गया।
व्यूअर्स, नूर महल की तमीराती मराइल में इस्तेमाल होने वाली सागवान की लकड़ी जो 1872 में यहाँ पे तमीराती मराइल में इस्तेमाल की गई, उसका कुछ नुमाइशी जो टुकड़े हैं यहाँ पे अवेजा किए गए, अगर आप देख सकें। व्यूअर्स, इस टाइम मौजूद है हम नूर महल की जो थर्ड सेक्शन की गैलरी है उसके अंदर, जहाँ पे सादक गैलरी के अंदर, जहाँ पे नवाब सादक पंजम के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ें और यहाँ पे मौजूद जो है उनकी डिटेल अवेजा की गई। नाज़रीन, ये जो मिरर है ये पेरिस से इंपोर्ट किया गया था। ये एंटीक पीसीज हैं जो यहाँ पे अवेजा किए गए नुमाइश के लिए, अगर आप देख सकें टोटली। एक ये पड़ा है, एक उधर सामने बैक पे है, ये पेरिस से इंपोर्ट किए गए थे, नवाब सादक खान पंजम ने इंपोर्ट किए थे। अगर आप इस सेक्शन में देख सकें, पॉलिटिकल पिक्चर्स हैं जो क़याम पाकिस्तान के दौरान ली गई थी नवाब सादक की खिदमत को सराहते हुए। उसके बाद निशात महल है, नीचे वाली साइड पे फारूक महल है, गुलजार महल वगैरह मेंशन किए गए हैं। के अंदर मौजूद मैं आपको एक तरीकी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे मौजूद एसोसिएशन ऑफ स्टेट ऑफ बहावलपुर है, जो कि कायद आज़म की तरफ से नवाब सादक अली खान को लिखा गया ख़त है, जिसका एक कॉपी जहाँ पे पेस्ट की गई, अगर आप देख सके, अगर कैमरामैन आपको करीब से दिखा सके। नूर महल के बाहर वाली साइड पे मौजूद कुछ गाड़ियों का मजमूआ है, जो कि उसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे मौजूद जैसे ये हज वैन है, जो जब नवाब सादिक पंजम हज पर गए थे तो उसकी जो सफ़र किया था, ट्रैवल किया था, ये उसकी डिटेल देगी 1935 में जब उन्होंने हज किया था। अजीम शान इंडस क्वीन थॉमस को रेड एंड सन्स लिमिटेड ने स्कॉटलैंड के बंदरगाह शहर फैसले में 1867 को तमीर किया। नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा। ये जहाज़ इब्तदाई तौर पर दरिया सतलुज में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी बिना पर इसे सतलुज की रानी का खिताब से नवाजा गया। इस 3 मंजिला बहरी जहाज़ में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे और एक बावर्ची खाना भी बनाया गया, जिससे बैक वक्त 400 अफराद के लिए खाना तैयार किया जाता था। नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने यह जहाज़ सूफी दरवेश ख्वाजा गुलाम फरीद के अकीदतमंदों के आमदोरफ़्त के लिए वक़फ़ कर दिया था। सिंध ताश माहदे के बाद इस जहाज़ को दरियाई सिंध में मुंतकिल कर दिया था। इस मुनासबत से इसे इंडस क्वीन कहा जाने लगा। इसे चाचड़ा शरीफ और कोट मिठन के दरमियान इस्तेमाल किया जाता था। ये जहाज़ 1970 में आग की लपेट में आ गया और काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। आजकल ये जहाज़ नाकाबिल इस्तेमाल है। कोट मिठन राजनपुर के वहाँ पर खड़ा है। नूर महल में इंडस क्वीन म्यूजियम बनाया गया ताकि इसे कोई यादों को ताज़ा किया जा सके।